पहली जो मुलाकात हुई थी उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना दी थी। जैसे मैं 16 साल की थी और उस समय में उन्होंने काफ़ी मुझे मेरा हौसला भी बाँधा था और काफ़ी सराहना दी थी कि थोड़ा-सा मुझे साइड में भी लेकर गए थे कि तुम बहुत छोटी हो पर जो जिस तरीके से तुम मेहनत कर रही हो तुम बहुत आगे जाओगी और बस कभी हौसला मत हारना और कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर मतलब निसंकोच हमसे पूछना, हम ज़रूर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो आई थिंक वो पहली मुलाकात तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल याद रहेगी। और अभी भी मुझे याद है जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था, तो उन्होंने चर्चा की थी जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या-क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कन्वर्सेशंस ही कि जिस तरीके का उनका जज़्बा है खिलाड़ियों के प्रति जो वो जाने से किसी कॉम्पिटिशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और ज आने के बाद भी वापस मिलते हैं और जिसका मेडल है या नहीं है, उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। जिनका है, उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए और जिनका नहीं है, उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बाँधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है, स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। पेरिस ओलंपिक जाने से पहले हमारी मतलब सारे एथलीट्स बुलाए गए थे वहाँ पे पीएम हाउस में। तो सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि अपना बेस्ट देना है वहाँ पे जाके, निडर होके खेलना है हर एक गेम जिस वो, और उसके बाद अपना बेस्ट दे करना है। तो काफ़ी मोटिवेशन मिली और हाँ लगा मेरे को कि हाँ मैंने इंडिया के लिए करना है उस टाइम पे। ऐसे ही वो अंदर से रोंगटे वो खड़े हो रहे थे तब। पीएम सर ने मेरे को जब मेडल आ गया हमारा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद हमारी बात हुई थी। काफ़ी अच्छा लगा बात करके। मतलब पहले तो अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ कि मतलब पीएम सर से बात होएगी, और मतलब उसके बाद जब बात हुई तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन भी मिली कि लाइक अब और अच्छा करूँगा, कि लाइक LA 28 में इस मेडल का कलर चेंज करेंगे। उनकी बात सुन के ये बात फील हुई थी मेरे को तब। पीएम मोदी जी ने जो स्कीम स्टार्ट करी है खेलो इंडिया, ये 2018 में स्टार्ट हो गई थी, बट मैं इसके अंदर 2019 में आया था। और उसके बाद हमें मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़ होगी, पैलेट्स फ्री होगी, जो कि स्टार्टिंग में हमें लाइक 800-900 की पड़ती है। वो एक टिन होती है वो, और वो फ्री होगी, टारगेट्स फ्री होगे। और उसके बाद हमें जैसे अगर पुणे जाके ट्रेनिंग करनी है, जो NCOE वो आ गई, क्या कहते हैं, अकेडमीज़ होती हैं जो NCOE अकेडमीज़, उनके अंदर जाके ट्रेनिंग करनी होगी तो वहाँ पे भी हम आराम से जाके कर सकते हैं। बस एक मेल डालनी होती है हमें। और उसके बाद टॉप स्कीम स्टार्ट हुई, जिससे हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिले कि हम अदर कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाइक ओलंपिक से पहले हमने लग्जमबर्ग में ट्रेनिंग करी, 10 दिन का कैंप था वो। उसके बाद फिर सीधा हम पेरिस ओलंपिक में गए थे। शूटिंग का अलग था वहाँ पे बिल्कुल ही, शैट्रू, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करी। फिर हमने वीक ट्रेनिंग करी, उसके बाद फिर मैच था वो। पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, सारा कुछ ही मतलब खुद करना पड़ता था, एंट्रीज़ वो सारा कुछ, बट अब तो ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। उस टाइम पे उन्होंने जब बात की थी जब मुझसे, तब ये बताया था कसं काय भाऊ कसे आहात, आपने बढ़िया अच्छा प्रदर्शन दिखाया और काफ़ी बढ़िया से खेला आपने, और देश आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें उन्हें बताया था। और उन्होंने एक ऐसी भी बात कही थी कि मैं वो सुन के चौंक हो गया था। जैसे कि ओलंपिक जाने से पहले हम उनके घर गए थे, सारे जो भी एथलीट्स थे जो ओलंपिक जाने वाले थे उनके घर गए थे तभी। तो मैं लाइन में पीछे आई थिंक लास्ट से थर्ड लाइन में बैठा था और मैं शांति से बैठा था और मैं बस उनका स्पीच है जो भी बात कर रहे हैं उनको सुन रहा था मैं। बट उस दिन उन्होंने फ़ोन पे बात की, तब मैं बोला कि आप मेरे घर आए थे, तब मैंने देखा आप शांति से बैठ गए थे, तो मैं वहाँ पे हैरान हो गया कि ये भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो ये उनकी बड़ी बात है कि हर एक चीज़ छोटी-छोटी भी होती है उन पे वो नोटिस करते हैं। और एक बात उन्होंने ऐसी भी कही थी कि जो एथलीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप एक क्लीन होके गेम खेलना है। जो आप अभी देखते हैं हम कि एंटी डोपिंग और सब चीज़ें होती रहती है किसी खेल में, तो वो उनका एक कहना था कि आप खेलते रहो और क्लीन खेलो, ताकि आपका देश का नाम, आपका खुद का नाम अच्छी तरीके से वहाँ पे ऊंचा हो जाए। I met Honorable Prime Minister Modi ji for the first time at the felicitation ceremony had held for us after the Asian Games last year.
and that was a very special moment for, I think, not only for me but for all the athletes there, to meet somebody of a stature like our Honorable Prime Minister Modi ji. All of us were standing on different wooden blocks, and he would come to each block basically and speak, and then he came to us where, let's say, all the question team was standing together, and he asked us, he said in Hindi, "आप लोगों को कोई शिकायत है?" And हम सब were like, "नहीं sir, कुछ नहीं." And then he said कि हाँ, we had just won the gold medal and I had just won the individual bronze, and he said हाँ कि winners don't have complaints, which is a very he said in his own language that जो जीतते हैं उनको शिकायत नहीं होती. And I think that moment I will always remember, because yeah, I think that's just the spirit and the motto of a true leader like him. So it was just very motivating and encouraging to hear these words from him. In the beginning of around February or March, he had sent all the athletes a letter who had qualified for the Paris Olympics, wishing them the best of luck, and just extending them his wishes, and ensuring them that, you know, in case we run into any problems or anything arises, that he is there for us, and that we just have to contact him and let him know, and that it will be taken care of. I just think that's a very very special thing, and for all of us to receive it at our home without any prior notice, it was just a very good surprise to wake up to, and yeah, just very special. Khelo India is a very important and one of the biggest and most let's say huge steps taken by the government to really promote the development of sport in our country, because Khelo India really helps these young children, you know, from school, from colleges, to really develop their sports skills among other skills from a very early age. And if you look let's say at other countries of their sports athletes who are at the top of the level, they all started at a very young age. And one thing what I've learned through my own experience is that through playing sport, you not only develop your sports skills, you also develop other soft skills involved. Let's say teamwork, you learn how to let's say you learn how to cope with others, you learn how to work in a team, you learn how to be disciplined, you learn how to work hard, how to believe in yourself. So I think these are things that go hand in hand with focusing on your sport. So, and I think to do this through the Khelo India movement at such a early age, and to make it accessible, or mostly all sports accessible to the huge population that India has, I think it's a major game changer.